और बढ़ते हैं आगे। कोरोना जिस तरह समय समय पर आकर लोगों को संक्रमित करता रहा है, उसके बाद ये सवाल उठने लगा है, आखिर वे कौन से कारण हैं जो कोरोना के फैलाव के लिए उत्तरदायी हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने राजधानी दिल्ली में कोहराम मचा दिया था। कोरोना हर दिन बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर रहा था। हालात यह हो गए थे कि संक्रमितों का आंकड़ा प्रतिदिन 20,000 के ऊपर तक चला गया था। मौत का आंकड़ा 3 अंकों तक पहुंच गया था। शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए लंबी लाइनें लग रही थी। दिल्ली देश के कुछ गिने चुने उन स्थानों में शामिल था जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कोरोना ने दिल्ली में इतना कहर क्यों बरपाया? वे क्या परिस्थितियां थी जो कोरोना के फैलाव के लिए उपयुक्त बनी थी? घनी आबादी के अलावा उमस और वायु प्रदूषण ने भी दिल्ली में कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया था। यही वजह है कि पिछले साल राजधानी में संक्रमण की 3 बार लहर का सामना किया। शोध में यह बात साबित हुई है कि दिल्ली में कोरोना के मामले, मौत और संक्रमण दर बढ़ाने में प्रदूषण और मौसम सहायक है। शोधकर्ताओं का मानना है कि जब प्रदूषण पीक पर होता है तो संक्रमण को भी फैलने का मौका मिलता है। इसके बाद स्थिति नियंत्रण में आती है, लेकिन वापस फिर प्रदूषण के कणों में नई लहर सामने आने लगती है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 2 मार्च 2020 को सामने आया था। तब से लेकर अब तक 4 लहर आ चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कोरोना के 6,27,113 मामले मिले थे और इस दौरान 10,796 मरीजों की मौत हुई थी। यानी इस पूरी अवधि में हर दिन औसतन 2,280 लोग कोरोना की चपेट में आए और 39 लोगों की मौत हुई। तो वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि इसी अवधि में प्रदूषण PM 2.5 का स्तर औसतन 88.3 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और कार्बन डाइऑक्साइड 1.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2020 के बीच औसतन तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रहा और उमस 57.8% दर्ज की गई, जबकि हवा की गति रोजाना औसतन 1.1% दर्ज की गई थी। तो वहीं एक अध्ययन में यह बात साबित होती है कि कोरोना संक्रमित और मौत दोनों को लेकर ही उमस और वायु प्रदूषण की भूमिका रही है। प्रति 10 माइक्रोग्राम घन मीटर PM 2.5 की वजह से 1.46% मामले बढ़े हैं। इसी तरह PM 10 और NO2 के 10-10 माइक्रोग्राम पर क्रमशः 1.06 और 8.97% संक्रमण के मामले बढ़े। यह ट्रेंड 7, 14 और 21 दिन के अंतराल पर देखने को मिला। मौसम के साथ ही कोरोना की लहर में बदलाव देखने को मिलता है। कोरोना की पहली पीक 23 जून को गर्मी के मौसम में आई थी, जब एक दिन में सबसे ज्यादा 3,947 मरीज मिले थे और 68 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि दूसरा पीक सितंबर को मानसून के दौरान देखने को मिली थी, जब सबसे ज्यादा 4,473 मरीज मिले और 33 लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 नवंबर को सर्दी के मौसम में तीसरा पीक देखने को मिला, जब एक दिन में संक्रमण का दर 15% के पार हो चुका था। इसी दिन 6,953 संक्रमित मरीज मिले थे और 79 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि चौथी लहर 13 अप्रैल 2021 को उस समय देखने को मिली जब गर्मी दस्तक देती है। प्रदूषण, उमस और मौसम का कोरोना के फैलाव के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार को प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाना चाहिए। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।